बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students. In the previous lesson, on the page of workbook page number 38, आपको MCQs करने के लिए दिए गए थे जो आपने खुद से करने थे. आई होप कि आपने कर लिए होंगे. लेट्स मैच. Here we are. This one is page 38 of your workbooks, and here is a question. Choose the correct answer. The answer of number 1 is B option, aqueous solution. Number 2 का आंसर है dilute solution. Answer number 3 है saturated solution, and the answer of number 4 is concentrated solution. आई होप सो कि आप सब ने बिल्कुल ठीक किए होंगे, और जिन जिन ने ठीक किया है वेरी वेल डन, एक्सीलेंट वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया. और अगर किसी को करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्लीज़ करेक्शन कर लें. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडेज लेसन. आज के लेसन में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? दैट टॉपिक इज solubility and effect of temperature on solubility. ये हमारा आज का टॉपिक है. एंड द की टर्म्स ऑफ आवर लेसन टुडे आर solubility, stir, room temperature. These are the terms we are going to go through in this lesson. First we are going to have the concept कि ये सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी किस चीज़ को हम कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्रिस्टल्स हों ब्लू कॉपर सल्फेट के और एक तरफ हमारे पास हो टेबल सॉल्ट, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको ब्लू कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को और टेबल सॉल्ट को अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, यानी टेबल सॉल्ट को भी और ब्लू कॉपर सल्फेट को भी अगर हम 100 ग्राम में डिसॉल्व करें रूम टेम्परेचर के ऊपर, मींस रूम टेम्परेचर, किसी किस्म का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इनको डिसॉल्व करें तो ब्लू कॉपर सल्फेट 24 ग्राम जो है वो डिसॉल्व होगा. और अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें तो वो डिसॉल्व होगा कितना? 36 ग्राम. अब ये फर्क क्यों है भाई? टेम्परेचर इज सेम टेम्परेचर पे हम दो सब्सटेंस हमारे पास हैं, दो चीजें हैं हमारे पास, इसको डिसॉल्व करते हैं तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए इसके 24 ग्राम्स के बाद ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, जबकि टेबल सॉल्ट के 36 ग्राम हमें चाहिए, 36 ग्राम्स. तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इस वजह से है कि ब्लू कॉपर सल्फेट और टेबल सॉल्ट की जो सलाहियत है डिसॉल्व होने की, वो क्या है? वो डिफरेंट है. ये 24 ग्राम डिसॉल्व हो सकते हैं 100 ग्राम वाटर में रूम टेम्परेचर के ऊपर, और ये 36 ग्राम डिसॉल्व हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ वाटर में. तो ये जो इनकी डिफरेंट एबिलिटी है डिसॉल्व होने की, इस चीज को हम इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं. यानी हम यूं कह सकते हैं कि ब्लू कॉपर सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 24 ग्राम्स रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और टेबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 36 ग्राम रूम टेम्परेचर पे. तो इस चीज को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. तो लेट्स डिफाइन सॉल्युबिलिटी. ओपन योर बुक्स at page 72. Now it's time to open your books. Open your books please. Here we are. This one is page 72 of your books, and this one is the definition. The amount of solute, put your fingers here, the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. यानी उस टेम्परेचर पे वो उसकी solubility कहलाती है. यानी the amount of solute in grams, यानी किसी भी सोल्यूट की ग्राम्स में वो अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकती है 100 ग्राम्स में सॉल्वेंट के,
ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। उस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस की या उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब इससे अगली बात जो हमने सीखनी है, ये डेफिनेशन जो है इसको आप मार्क कर लें, बोल्ड, वैसे भी ये बोल्ड लिखी हुई है, और इसको आप लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे अपनी वर्कबुक के ऊपर, वर्कबुक पेज नंबर 38 पर। आपको याद होगा अभी अभी एमसीक्यूज आपने मैच किया, तो उसके नीचे एक क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो वर्कबुक पेज नंबर 38 पे ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये आज की डायरी में शामिल है आपका काम। अब हम अगली बात जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, एक मजीद एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं जो हमारा टॉपिक का हिस्सा भी है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो क्या इफेक्ट होता है, टेक 100 grams of water in a beaker and make a saturated solution of sodium chloride table salt। यानी क्या करना है, हमने 100 ग्राम पानी लेना है बीकर के अंदर रूम टेम्परेचर पर, ठीक है जी। स्टार्ट हीटिंग द सॉल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैम्प। अब हमने लिया क्या है, हमने क्या लिया है, हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले से बनाया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, यानी मजीद उसमें टेबल सॉल्ट के डिसॉल्व होने की गुंजाइश नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है जी। 100 ग्राम वाटर में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है। अब फिर क्या हम करेंगे, स्टार्ट हीटिंग द सॉल्यूशन ऑन अ स्पिरिट लैम्प। अब क्या करें, स्पिरिट लैम्प के ऊपर हम अगर उसको हीट करना शुरू करते हैं, नाउ ऐड सम मोर सॉल्ट इन द सॉल्यूशन एंड स्टिर इट। स्टिर होता है उसको हिलाना, कि हम उसको हिलाते हैं। ये आपके सामने ये स्टीयरिंग रॉड है। अगर आप लैब के अंदर जाएंगे स्कूल में तो आपको ये सारा मटेरियल, ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, और आप कोशिश कीजिएगा जैसे ही आपके स्कूल खुलें तो इंशाल्लाह इसको आप प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिएगा विद योर साइंस टीचर। यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व। आप देखेंगे कि क्या होगा, और नमक भी उसके अंदर हाल होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फिर इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी चीज की सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है जी। तो वी हैव लर्न दैट 24 grams ऑफ कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन 100 grams ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर के ऊपर जो कॉपर सल्फेट है वो कितना डिसॉल्व हो जाता है, 24 grams। हमने शुरू में ये बात सीखी। लेकिन अगर यूं किया जाए कि एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो 60 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिसॉल्व टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर क्या है, 60 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हम फिर कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज 24 ग्राम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर, एंड 60 ग्राम्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है एट द एंड ऑफ दिस पेज, इट इज इंटरेस्टिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट्स, यानी गैसेस जब लिक्विड सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। ओके जी। तो अब करना क्या है, आपका काम क्या है आज का, आपने इस पेज 72 को सारा दोबारा रीडिंग करनी है आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड। तो इसको रीडिंग करने के बाद आपने सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो वर्कबुक पेज नंबर 38 पर लिखनी और याद करनी है। और इस बात को भी ज़हन में रखना है कि जो हमने इसको देखा कि इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है जी। इसको दोबारा पढ़ना है सारे पेज को, और इस कॉन्सेप्ट को मजीद अपने जहन में आपने पुख्ता करना है। और सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन वर्कबुक पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द पेज, उसको आपने लिखना और याद करना है। यानी आज की आपकी डायरी है वर्कबुक पेज नंबर 38, क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पेज जो है उसको लिखना और याद करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।